नमस्ते दोस्तों, आपके YouTube चैनल स्टॉक स्क्राइब में आप सबों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी रिप्यूटेड कंपनी का शेयर क्यों गिरता चला जाता है। स्टॉक निवेशक पुरजोर कोशिश करते हैं ये जानने के लिए कि आखिर इतने नामी गिरामी कंपनी के शेयर क्यों गिर जाते हैं या क्यों इतने समय में इतने बढ़ गए हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टॉक प्राइस की चाल में बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ कारण बाहरी वजह से जैसे सरकारी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट आदि की वजहों से हो सकते हैं या कुछ कंपनी के अंदरूनी वजहों से हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ कारण निम्नलिखित की कमाई ज़्यादा हो, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रेरित होकर, क्रूड ऑयल की कीमतों से, राजनीतिक स्तर पर कुछ समाचार के कारण, इकोनॉमिक या मैक्रो लेवल की कोई समाचार, बहुत बड़े लेवल के ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स के खरीदने और बेचने से, म्यूचुअल फंड के किसी मैनेजर के मूड के उथल पुथल होने से भी हो सकती है। इन सारी कारणों की वजह से अब आपको ये निर्णय लेना है कि आपने जिन वजहों से आपने अपने शेयर्स की खरीदारी करी थी, उन कारणों में से कौन सा कारण अब में अभी परिवर्तन हुआ है। क्या हमारा कन्विक्शन सिर्फ इसी कारण से परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि वह एक बड़े इन्वेस्टर ने उस शेयर में अपना एक छोटा सा हिस्सा बेच दिया है। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक है दोस्तों। किसी भी शेयर का प्राइस का घटना या बढ़ना उसके खास शेयर के सप्लाई और डिमांड के पर निर्भर करता है। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो शेयर प्राइस नीचे होगी, और अगर शेयर की डिमांड ज़्यादा होगी तो कम समय में ही शेयर प्राइस ऊपर जाएगी। और इसका मतलब आप निकाल सकते हैं कि शेयर प्राइस खरीद करने वालों को ये आशा है कि आने वाले दिनों में इस शेयर के प्राइस और भी बढ़ने वाले हैं। शेयर बाजार में सफल निवेशक वही है जो अपनी कमियों को ढूंढता रहता है और उन कमियों को उजागर होने पर उससे कुछ सीखता है और उसके हिसाब से एक्शन ले लेता है। शेयर बाजार में फेल वही होता है जो अपने कमियों को नज़रअंदाज करता है और कुछ भी सीखने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता है। इन सब बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि हमें याद रखनी चाहिए कि कोई भी शेयर हमने क्यों ली थी और वो कारण अभी तक संजीदा है या नहीं है। जिनको शेयर का चार्ट देखने आता है वो ये देखें कि अगर शेयर प्राइस अभी बढ़ रहा है तो इसे खरीदा जा सकता है, या अगर पिछले दो क्वार्टरली अर्निंग के रिपोर्ट में से इस क्वार्टर के में कंपनी के पास ज़्यादा फ्री कैश फ्लो है तो ये कंपनी खरीदने के लायक होता है, क्योंकि ये सब जगह कहा जाता है कि कैश इज किंग। अगर कैश किसी कंपनी के पास रहेगा तो वो कंपनी ही राजा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह के स्टॉक्स, फिनांस, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बेसिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।